तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक बेहतरीन क्लास। तो ये होने वाली हाई कोर्ट की क्लास और इसमें हम जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप में से बहुत से लोग होंगे जो है चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देकर आए हैं। तो आपको बताना है कि आपका पेपर जो है कैसा गया। मैंने जो उत्तर वगैरह बताए उनमें से आपके मुझे लगता है कि 70% से ज़्यादा तो इसमें जो आए होंगे मैंने जो बताया उससे। तो आपको बताना है कि आपका पेपर कैसा गया है। अगर बढ़िया गया है तो रेड हार्ट भेजिए, अगर अच्छा नहीं गया तो ब्लैक हार्ट भेजिए। तो चलते अपने क्लास करते हैं शुरू। तो हाई कोर्ट की ये क्लास होने वाली है और ये मेरी पहली क्लास होगी हाई कोर्ट जो हमारी वैकेंसी आई हुई है इसके ऊपर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो किसका अंग था ये यहाँ पर बताने आपको। जुरेसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यवर्त लैंड का या अंगारा लैंड का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, गोंडवाना लैंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर पूछा है, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है। तो यहाँ पर पूछा दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की या राजीव गांधी की। तो ये आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थित है। तीसरा प्रश्न ये रहा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यह रहा हमारा चौथा प्रश्न, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। मुंबई, हैदराबाद, जयपुर या लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम हैदराबाद। यह रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य या घुड़ला नृत्य। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर नृत्य। स्त्री और पुरुष दोनों साथ करते हैं। पतंजलि का संबंध किससे है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन या योग दर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योग दर्शन। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न, ब्रह्मा समाज के संस्थापक है। तो यहाँ पर पूछा है ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यह रहा हमारा आठवां क्वेश्चन, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या नागालैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र, भाद्रपद, माघ या वैशाख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चैत्र। चार मीनार कहाँ स्थित है। दिल्ली में, हैदराबाद में या औरंगाबाद या आगरा में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है। तदर्थ, दैनिक भोगी, स्थायी या अस्थायी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थायी। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर पूछा है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, गुजरात, उड़ीसा, गोवा या असम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना था। तो यहाँ पर करेक्ट आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है 1993, 1996, 1998 या 1995। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993। ये रहा हमारा 16वां क्वेश्चन,
तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो या दयाराम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ये रहा 17वां प्रश्न। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद सुरसो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान या इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है मोहम्मद हसन था। संगीत की दुनिया में सितारा के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को, त्यागराज को, तानसेन को या पुरंदर दास को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रहीम सेन को। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको बताना है कि गुरु नानक का जो है वास्तविक नाम क्या था। गुरु नानक, नानक या नरेंद्र नाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नानक। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेश या इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध का जो है वास्तविक नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। यह रहा 21वां प्रश्न। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त, देवदत्त या कृष्ण दत्त। तो 21वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो है नरेंद्रनाथ दत्त था। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? आपको बताना है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने, फिरोज तुगलक ने, अमीर खुसरो ने या त्यागराज ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। फिर यह 23वां क्वेश्चन। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किसने कही है? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किसने की है? यह आपको बताना है। सूरदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने या कबीरदास ने। तो 23वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा कबीरदास। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद् भगवत गीता या इनमें से कोई नहीं। तो 24वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीरदास, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या तुलसीदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरदास। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलादी, कांचीपुरम, मथुरा या काशी। तो आदि शंकराचार्य का जो जन्म है वो हुआ था कलादी में। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? बेबीलोन में, एब्रे में, बेथलहेम में या फिर बेरूत में। तो 27वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेथलहेम में। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कथकली। तो यहाँ पर 28वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। यह रहा 29वां क्वेश्चन। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो यहाँ पर पूछा बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? भरतनाट्यम नृत्य के, कथकली नृत्य के, ओडिसी नृत्य के या फिर कथक नृत्य के। तो 29वें का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक नृत्य के। फिर यह रहा 30वां क्वेश्चन। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम या ओडिसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा 31वां क्वेश्चन। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। तो 31वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? चंडीगढ़, पश्चिमी बंगाल, पंजाब या केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1450 ईस्वी, 1453 ईस्वी, 1469 ईस्वी या 1488 ईस्वी। तो गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। त्यागराज कौन थे? वैज्ञानिक थे, नर्तक थे, संगीतज्ञ थे या राजनीतिज्ञ थे? त्यागराज जो है संगीतज्ञ थे।
बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे नामदेव, चैतन्य, रामानंद या रामानुज। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। मेरा 37वां प्रश्न, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, हैदराबाद, मथुरा या दिल्ली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में जो है संत कबीर का जन्म हुआ था। फिर यहाँ पर ऑप्शन 38वां क्वेश्चन ये रहा, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय, शाक्य, लिच्छवी या सातवाहन में? तो महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय परिवार में हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यहाँ पर यह रहा 39वां प्रश्न कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, सात्रिका, कुरु या मौर्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाक्य। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर या सोमदत्त? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम जो है वर्धमान था। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? मैत्रेय, तुकाराम, त्यागराज या व्यास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुकाराम। दक्षिण भारत के अलवार थे। यहाँ पर पूछा है दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? तो संत, योद्धा, व्यापारी या मूर्तियों के शिल्पकार? तो 42वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा संत जो है दक्षिण भारत के अलवार थे। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु या अर्जुन देव? तो 43वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? शाहजहां के, जहांगीर के, हुमायूं के या अकबर के? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर के। खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? तो खालसा की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, तानसेन को, स्वामी हरिदास को या मेजू बावड़ा को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तानसेन। कथक कहाँ की नृत्य है या कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तरी भारत, मणिपुर, उड़ीसा या केरल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत का। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली या उड़ीसा? यहाँ पर कथकली करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ओडिसी, मणिपुरी, गरबा या कथक? तो गरबा जो है एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ है? कथक, भरतनाट्यम, मणिपुर या कथकली? तो कथक का जो है उत्तरी भारत में हुआ है। तो बच्चों ये देखो मैंने जो है आपको 50% आज करा दिए हैं, जो कि शायद से आधे घंटे की क्लास हो गई। तो आप मेरे को इनमें से जो है सब पढ़ना है। ये जो है एकदम मोस्ट जो है वो मैंने आपको कराए हैं। इसमें से पर्सन एक भी आपके इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप लिख के ले लो। तो ये क्लास आपको पूरी देखनी है, इस वजह से आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो मैं जल्द ऐसी क्लासें आपके लिए लेते आता रहूँगा। तो अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन दबा दें। इस वजह से आपको क्या है कि मेरी क्लास सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी।